कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग रोज पूजा करते हैं, घंटों माला जपते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में शांति नहीं होती। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, परिवार वालों से उलझ जाते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा पूजा पाठ बढ़ रहा है उतनी ही चिड़चिड़ाहट भी बढ़ रही है। क्या आपने भी ऐसा देखा है? कई लोग कहते हैं, मैं रोज भगवान का नाम लेता हूं, फिर भी मन अशांत क्यों है? कुछ लोग तो इस वजह से आध्यात्म से ही दूर हो जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर पूजा करने से भी आदमी शांत नहीं होता तो फिर इसका क्या लाभ? लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आध्यात्म के महान संत पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते थे, पूजा का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। अगर पूजा के बाद भी मन चिड़चिड़ा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं साधना का मार्ग सही नहीं पकड़ा गया। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। क्यों कई पूजा पाठ करने वाले लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और सच्ची साधना मन को शांत कैसे बनाती है? अगर आप भी पूजा करते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो सत्य सामने आएगा वो आपकी साधना की दिशा ही बदल सकता है। देखिए, आजकल पूजा पाठ अधिकतर एक क्रिया बनकर रह गया है। लोग सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी अगरबत्ती लगाते हैं, माला घुमाते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका आध्यात्मिक कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन भीतर का मन वही रहता है, अहंकार से भरा हुआ, अपेक्षाओं से भरा हुआ और दूसरों से शिकायतों से भरा हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पूजा केवल बाहरी क्रिया बन जाती है और भीतर परिवर्तन नहीं होता तो व्यक्ति के अंदर एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। वे सोचता है, मैं इतना पूजा करता हूं, फिर भी मेरे साथ समस्याएं क्यों हो रही हैं? यहीं से चिड़चिड़ापन शुरू होता है, क्योंकि व्यक्ति भगवान से भी सौदा करने लगता है। वे सोचता है, मैंने 5 माला जप ली, अब भगवान को मेरी समस्या हल करनी ही चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो मन में शिकायत जन्म लेती है, और यही शिकायत धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बन जाती है। जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूजा की लेकिन फिर भी घर में किसी की छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान के सामने शांति मांगी लेकिन मन अंदर से अशांत ही रहा? अगर ऐसा हुआ है तो घबराइए मत, ये समस्या केवल आपकी नहीं है, ये आज लाखों साधकों की समस्या है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे, साधना का उद्देश्य माला गिनना नहीं, बल्कि मन को बदलना है। अगर साधना के बाद भी मन में करुणा नहीं बढ़ रही, धैर्य नहीं बढ़ रहा और विनम्रता नहीं बढ़ रही, तो समझिए कि साधना केवल बाहरी क्रिया बनकर रह गई है। सच्ची साधना व्यक्ति को कोमल बनाती है। जैसे जैसे भगवान का नाम भीतर उतरता है, वैसे वैसे मन में प्रेम बढ़ने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। 1. जब साधना अहंकार बढ़ाने लगती है। कई लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं ताकि वे दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कर सकें। वे सोचते हैं, मैं रोज 10 माला जपता हूं, ये लोग तो भगवान का नाम भी नहीं लेते। यहीं से आध्यात्मिक अहंकार शुरू होता है, और अहंकार का स्वभाव ही चिड़चिड़ापन है। जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार होता है वे छोटी छोटी बातों पर भी आहत हो जाता है। 2. जब साधना अपेक्षाओं से भरी होती है। बहुत से लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनकी समस्याएं खत्म हो जाएं। वे भगवान से कहते हैं, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, अब आप मेरी समस्या हल कर दीजिए। लेकिन भगवान कोई व्यापारी नहीं है। सच्ची साधना में व्यक्ति देने आता है, मांगने नहीं। जब साधना केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है तो मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, और असंतोष से ही चिड़चिड़ापन जन्म लेता है। 3. जब भीतर का शुद्धिकरण शुरू होता है। ये सबसे गहरा कारण है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति सच में साधना करता है तो उसके भीतर छिपे हुए दोष ऊपर आने लगते हैं। जैसे जब नदी को साफ किया जाता है तो पहले गंदगी ऊपर तैरने लगती है, वैसे ही जब साधना शुरू होती है तो भीतर छिपा हुआ क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार ऊपर आने लगता है। ये साधना की असफलता नहीं, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर साधक धैर्य रखे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगता है। सच्ची साधना कैसी होती है? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते थे, जिस साधना से विनम्रता ना बढ़े वो साधना अधूरी है। सच्ची साधना के 3 लक्षण होते हैं। व्यक्ति अधिक शांत हो जाता है, व्यक्ति अधिक दयालु हो जाता है, व्यक्ति अधिक धैर्यवान हो जाता है। अगर ये 3 गुण बढ़ रहे हैं तो समझिए कि आपकी साधना सही दिशा में है। मान लीजिए आप रोज भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन घर में कोई गलती कर दे और आप तुरंत गुस्सा हो जाएं, तो इसका मतलब है कि नाम अभी होठों तक है, दिल तक नहीं पहुंचा। जब नाम दिल में उतरता है तो व्यक्ति के भीतर करुणा का झरना बहने लगता है, फिर वो दूसरों की गलतियों को भी समझने लगता है। सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं होती,
सच्ची पूजा होती है जब आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं, जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। यही असली साधना है। साथियों, अगर कभी आपको लगे कि पूजा पाठ के बाद भी मन चिड़चिड़ा हो रहा है, तो घबराइए मत। बस अपनी साधना को थोड़ा भीतर की ओर मोड़ दीजिए। माला हाथ में हो, लेकिन ध्यान मन के परिवर्तन पर हो। याद रखिए, भगवान को आपकी माला की संख्या नहीं चाहिए, उन्हें आपका बदला हुआ हृदय चाहिए। जिस दिन साधना से आपका स्वभाव शांत होने लगेगा, उस दिन समझ लीजिए कि भगवान का नाम सच में आपके भीतर उतरने लगा है। अगर आपको यह आध्यात्मिक संदेश अच्छा लगा और आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की साधना की दिशा बदल दे। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे आध्यात्मिक रहस्य के साथ। ओम शांति।